गाइज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है कि जैसे हम लोगों को कोई एक लाइन सेगमेंट दिया रहेगा तो उसको हम लोगों को गिवन रेशियो में डिवाइड करना होगा, या कोई ट्रायंगल दिया होगा उसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना होगा, या एक सर्किल दिया रहेगा हम लोगों को उस सर्किल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों को टेंजेंट खींचने को बोला जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। ठीक, और दूसरा क्या है, टू कंस्ट्रक्ट a triangle similar to a given triangle, ठीक। और तीसरा क्या है, टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ठीक, तो ये सारे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 9th में कुछ एंगल्स बनाना सीखा था, जैसे 30 डिग्री कैसे बनाया जाता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री या 45 डिग्री। तो हम लोगों ने क्लास 9th में ये एंगल्स बनाना सीखा था यूजिंग कंपास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे वो एंगल्स हम लोगों को बनाने हैं। ठीक है, और ये जो हम लोगों को दिए हुए हैं कि जो हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करने हैं, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना, सिमिलर ट्रायंगल बनाना, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना, उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना होगा कि कोई एक लाइन दी है उसके पैरेलल लाइन हम लोगों को कैसे खींचनी। ठीक है, तो ये बेसिक है इस चैप्टर का कि एंगल्स कैसे हम लोगों को बनाने हैं, बार बार हम लोगों को एंगल्स बनाने होंगे और कोई भी लाइन दी है उसके पैरेलल लाइन खींचनी होगी। ठीक है, तो हम लोग एंगल्स बनाना रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, कोई हमको लाइन गिवन है, जैसे ये एक लाइन गिवन है और हम लोगों को एंगल बनाने हैं, कोई भी एंगल, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो गिवन लाइन पे हम लोगों को किसी पॉइंट पे अगर हम लोगों को एंगल बनाने हैं तो वो कैसे बनाने, जैसे हमारी एक लाइन है, मान लिया ए बी एक लाइन है। ठीक, इस पे एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोगों को मान लिया 30 डिग्री बनाना है या 60 डिग्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यूजिंग कंपास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे और जिस पॉइंट पे हम लोगों को बनाना है उस पॉइंट पे इस कंपास का लेग रखेंगे, लेग मतलब ये, ठीक, इसको रखेंगे। फिर क्या करते हैं, इस कंपास को खोल लेंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस कंपास को हम लोग खोल लेंगे, कम या ज़्यादा भी खोल सकते हैं, जैसे इतना भी खोल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी चाहे हम लोग। ठीक, तो बहुत ज़्यादा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा खोल लेते हैं और एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क लगा देते हैं। कहाँ से, जो हमको पॉइंट गिवन था उस पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे हम लोग। ठीक, तो ये आर्क हमारी बन गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को इस आर्क ने जहाँ पे कट किया है, जैसे इस लाइन को इस आर्क ने यहाँ पे कट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कंपास का लेग यहाँ पे रखेंगे और इसकी डिस्टेंस जो हम लोगों ने जितना अपना कंपास खोला था उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अब। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे इसने कट किया है तो वहाँ पे अब कंपास का लेग रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं। ठीक, ये एक आर्क हो गई हमारी। ठीक, ये एक आर्क हो गई। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से जहाँ पे इस आर्क ने कट किया है तो उस पॉइंट पे अपना कंपास का लेग रखते हैं और एक आर्क और लगा देते हैं, जैसे यहाँ से।
तो ये हम लोगों ने एक आर्क लगा दी। तो ये वाली जो आर्क है हमारी, जहाँ पे हम लोग इसने कट किया है, इस पे हम लोग अगर इसको ज्वाइन कर दें इस पॉइंट से, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारा एंगल कितने का हो गया? 60 डिग्री। ठीक, और ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? 120 डिग्री। ठीक है, इसको भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा एंगल 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 60 डिग्री देखा और 120 डिग्री। तो 60 डिग्री 120 डिग्री बनाने के लिए क्या किया हम लोगों ने? अपना कंपास की लेग रखी यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे बनाना था एक हम लोगों ने आर्क लगा लिया। ठीक, अब उसी लेंथ को जहाँ पे इस आर्क ने कट किया इस लाइन को, वहाँ पे रखते हैं इसका लेग और एक आर्क लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इस आर्क ने यहाँ पे कट किया है, वहाँ से एक दूसरी आर्क यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, तो जहाँ पे इसने कट किया है उसको अपने पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं, तो ये 60 बन जाता है, और जो दूसरा वाला पॉइंट बना है उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं, तो ये 120 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 60 डिग्री और 120 डिग्री वाले एंगल हो गए। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ओ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री और 45 डिग्री कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो आर्क है, ये यहाँ से यहाँ तक वाली आर्क 60 डिग्री की, और यहाँ से यहाँ तक ये 120 डिग्री। ठीक, तो अब अगर हम लोगों को 30 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो 30 डिग्री क्या होता है? हमारा 60 डिग्री का हाफ होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर 60 डिग्री का हाफ कर दें तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हमारे 60 डिग्री वाली आर्क ये है। ठीक, ये वाली आर्क हमारी 60 डिग्री की। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 60 डिग्री वाली आर्क है, तो यहाँ पे अपना कंपास का लेग रखते हैं, और क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसके आधे से ज़्यादा, इस डिस्टेंस के अपने अंदाजे से इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस इसके आधे से ज़्यादा है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसके आधे से ज़्यादा, तो क्या करते हैं हम लोग, एक आर्क इधर लगा देते हैं और एक आर्क इस पॉइंट से लगा देते हैं। ठीक, तो इसको, इस पॉइंट को हम लोग ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री हमारा क्या है? ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक, अब हम लोग 90 डिग्री और 45 डिग्री बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों को 60 डिग्री और 120 डिग्री बनाने होंगे। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग कि ये एक पॉइंट है जिस पे हम लोगों को, मान लिया पी पॉइंट है हमारा, जिस पे हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास को खोल लेते हैं और कंपास का लेग इस पॉइंट पे रखते हैं और एक आर्क लगा देते हैं हम लोग। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, 60 और 120 बनाने हैं। ठीक, तो ये हमारी एक आर्क बन गई। अब 60 हमारा कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कंपास का लेग रखते हैं और ये एक आर्क लगा देते हैं, तो ये हमारी 60 डिग्री वाली आर्क हो गई। और यहीं से एक दूसरी आर्क लगा देते हैं, तो ये 120 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये 60 डिग्री वाली आर्क और जहाँ पे ये 120 वाली आर्क, जहाँ पे कट की है, तो वहाँ से हम लोग आर्क लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले क्या करते हैं हम लोग, इस 60 डिग्री वाली आर्क पे कंपास का लेग रखते हैं और एक आर्क यहाँ लगा देते हैं। ठीक, एक आर्क हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ये। ठीक, और दूसरी आर्क यहाँ पे लगा देते हैं इधर से। ठीक, ये हमारी दूसरी आर्क हो गई। अब
यहाँ से हम लोग पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। ठीक, अब हम लोगों को 45 बनाना है, तो 90 का हाफ 45 होता है। ठीक, तो जो हमारी ये 90 वाली लाइन है वो उसने इस आर्क को जहाँ पे कट किया है यहाँ पे कट किया है, और जो हमारी मेन लाइन थी ये ए बी, उसको इस आर्क ने यहाँ पे कट किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं, इस डिस्टेंस की आधी से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, जो हमारी ये वाली जो डिस्टेंस है कंपास में, उसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए इसमें ये हमारी ये फुल डिस्टेंस है, ये इतनी। हम लोगों को क्या करना है, इस डिस्टेंस की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, तो आधे से ज़्यादा इतनी होगी ये डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क इधर से लगाते हैं, एक आर्क हम लोगों ने इधर से लगा दी और दूसरी आर्क इधर से लगा देते हैं। ठीक, तो ये आर्क जहाँ पे हमारी कट करती है उससे ये पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 45 का हो गया। ठीक, और ये हमारा पूरा कितने का है, 90 का। ठीक, तो 90 को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, राइट एंगल। ठीक, तो ये हमारे एंगल्स हो गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, इससे और भी एंगल हम लोगों को मिल सकते हैं, जैसे हम लोगों को ये 45 डिग्री एंगल दिया है, 22.5 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसकी आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगा देंगे, एक इधर से डिस्टेंस, इधर से एक आर्क लगा देंगे, तो जहाँ कट करेगी उसको ज्वाइन कर देंगे, 22.5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग और भी एंगल बना सकते हैं। जैसे हम लोगों को 15 डिग्री बनाना है, तो 15 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हमारा, जो एंगल है ये, इसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाएंगे और यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कोई भी गिवन लाइन है उसके पैरेलल लाइन कैसे खींची जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। तो ये हमारी एक लाइन हो गई, मान लेते हैं ये ए बी हमारी एक लाइन है, इस पे कोई एक पॉइंट है P, इस पे एक पॉइंट P है, इस पे एक लाइन है हमारी खींची, मान लेते हैं ये एक लाइन है हमारी। ठीक, कहते हैं PQ। ठीक, तो इस PQ लाइन के पैरेलल हम लोगों को एक दूसरी लाइन खींचनी है। ठीक, यूजिंग कंपास। तो अगर हम लोगों को प्रोटेक्टर का यूज़ करना हो इसके पैरेलल लाइन खींचने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे, चेक कर लेंगे कितना एंगल बना है और दूसरी लाइन खींच लेंगे इसके पैरेलल। ठीक है, तो हम लोगों को कंपास का यूज़ करके इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये R है, इस पे हम लोगों को PQ के पैरेलल लाइन खींचनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी PQ लाइन है उसमें एक आर्क लगा लेंगे, यहाँ P पे इसका लेग रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे। डिस्टेंस कुछ भी रख सकते हैं, रेडियस कुछ भी रख सकते हैं आर्क के लिए, मान लिया ये हमारी रेडियस है आर्क की। ठीक है, अब इसी सेम रेडियस का हम लोग आर्क यहाँ पे लगा देंगे, आर्क R पॉइंट से। ठीक, तो ये सेम रेडियस का आर्क ये हम लोगों ने लगा लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, थोड़ी सी और इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आर्क की डिस्टेंस है हमारी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको कंपास में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कंपास में नाप लेते हैं कितनी। ठीक, तो ये डिस्टेंस है हमारी। तो अब क्या करते हैं,
यहाँ से जो हम लोगों ने आर्क लगाई थी, ये जिस पॉइंट पे कट करती वहाँ से अब हम लोग आर्क लगाएंगे। ये यहाँ पे इसने कट किया था तो यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं, तो ये हमारी आर्क यहाँ पे कट हुई। ठीक, अब इस पॉइंट से आर्क को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से जहाँ पे इस आर्क ने कट किया है उसको आर से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक, तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई आर एस। ठीक, तो आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, देखते हैं कि अगर हम लोगों को कोई लाइन सेगमेंट दिया है उसको हम लोगों को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसको हम लोगों को 3:2 में डिवाइड करना है। तो ये हम लोगों का एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी, इस लाइन को हम लोगों को 3:2 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो ये करेंगे कि जो ये रेशियो दिया है हम लोगों को 3:2 को, इनका सम कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका सम कर लेते हैं तो क्या आएगा हम लोगों का 3 + 2 दैट इज़ 5। इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोगों का पहला स्टेप क्या रहेगा कि जो हम लोगों को लाइन ए बी दी है उस पर पॉइंट ए से हम लोग एक एक्यूट एंगल खींचेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम लोग एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है हमारा 90 डिग्री से कम होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम हो ये हम लोग बना लेते हैं, तो ये हमारा एक एक्यूट एंगल हो गया। ठीक, मान लेते हैं ये हमारे लाइन है ए एक्स। ठीक, तो पॉइंट ए पर हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल खींच लिया। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो 3:2 हम लोगों को दिया था उसको हम लोगों ने ऐड किया था 3 और 2 को, तो कितना आया था 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स जो हमारी लाइन है इसके 5 डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक, ए एक्स वाली जो हमारी लाइन है इसके 5 डिवीज़न हम लोग कर लेंगे। तो इसके डिवीज़न करने के लिए हम लोग कंपास का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंपास से हम लोग इसके डिवीज़न कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग कंपास से इसके डिवीज़न, कोई भी लेंथ का कंपास को ओपन कर लेते हैं। कंपास में कोई भी लेंथ हम लोग ओपन कर लेते हैं और 5 आर्क्स लगाते हैं सेम डिस्टेंस के। ठीक, तो ए पॉइंट से मान लिया ये इस लेंथ का हम लोगों ने कंपास खोला है, तो पॉइंट ए से हम लोग एक आर्क लगाते हैं। यहाँ से पॉइंट ए से एक आर्क लगाया। ठीक, एक ये हो गई। इस आर्क ने जहाँ पे कट किया है इस लाइन को, तो वहाँ से एक दूसरा आर्क लगा देते हैं इसी पे। ठीक, तो ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके 5 डिवीज़न करने हैं इस लाइन के। ये हो गया, फिर एक और आर्क, तो टोटल हम लोगों को 5 आर्क लगाने हैं। ठीक, ये 4th और ये 5th, तो ये हम लोगों के 5 डिवीज़न हो गए इस लाइन के। ठीक, टोटल 5 डिवीज़न हो गए। तो सिंस ये लाइन हम लोगों की ए एक्स है, तो ये जो 5 डिवीज़न है इनकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को किसी लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 और 2 को ऐड कर लिया, तो उनका टोटल कितना आता है 5। तो AX लाइन के हम लोगों ने 5 डिवीज़न कर लिए, 5 इक्वल डिवीज़न यूजिंग कंपास। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये A5 वाला हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इससे इस B को मिला देते हैं। ठीक है, तो A5 से हम लोग B को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, A5 से B को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये जो हमारा A5 और B लाइन है, इस लाइन के पैरेलल हम लोगों को एक दूसरी लाइन खींचनी है। वो कहाँ से खींचनी है, A3 से, क्योंकि हम लोगों को 3:2 में डिवाइड करना है। तो मतलब ये हमारा 3 वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा 2 वाला पोर्शन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के BX लाइन के
पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचते हैं, वो कहाँ से होके जाएगी, A3 से। ठीक, तो BA5 के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं A3 से। ठीक, तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि किसी गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन कैसे खींचते हैं। ठीक, तो इस BA5 के पैरेलल अगर हम लोगों को लाइन खींचनी है तो हम लोग क्या करेंगे, A5 पे अपना कंपास का लेग रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे। किसी भी रेडियस का हम लोग एक आर्क लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी आर्क हो गई। अब सेम रेडियस की आर्क हम लोग A3 से लगाएंगे। ठीक, तो सेम रेडियस की आर्क A3 से लगा देते हैं। ये सेम रेडियस की आर्क हो गई। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A5 से जो हम लोगों ने एक आर्क लगाई थी उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग कंपास में। तो यहाँ से तो AX लाइन को जो हम लोगों ने आर्क A5 से लगाया है, जहाँ पे कट किया है BA5 को, उतनी डिस्टेंस हम लोग कंपास में ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों ने ले ली। ठीक, ये डिस्टेंस है हमारी टोटल। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जो हम लोगों ने A3 से आर्क लगाई है, उसने इस लाइन को, हमारी AX लाइन को जहाँ पे कट किया है, वहाँ से एक दूसरा आर्क लगा देते हैं। तो ये हमारा आर्क हो गया। तो ये यहाँ पे कट करता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, A3 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ठीक, तो A3 से हम लोगों ने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। ठीक, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है, तो यही हम लोगों का डिवीज़न हो गया। ये हमारा, इस लाइन को हम लोगों ने डिवाइड किया AX लाइन को 3:2 के पार्ट में। तो ये 3 पार्ट है और ये हमारा 2 पार्ट है। तो ये देखिए, ये हमारी AC 3 पार्ट है और CB 2 पार्ट है। तो देखने से ये लग रहा है कि AC हमारी बड़ी है और BC जो डिवीज़न है वो छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3:2। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को इसका जस्टिफिकेशन भी देना होगा कि जो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है या जो हम लोगों को लाइन सेगमेंट दिया था उसको हम लोगों ने 3:2 में या किसी और रेशियो में डिवाइड किया है, तो जस्टिफाई भी हम लोगों को करना होगा कि ये सही है। ठीक है, तो हम लोग इसका जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम लोगों को 3:2 दिया था, उसको हम लोगों ने क्या किया, 3 और 2 को ऐड किया तो टोटल होता है 5। तो यहाँ पे A पॉइंट से हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल बनाया और ये लाइन खींची। अब इस लाइन के हम लोगों ने 5 पार्ट्स कर लिए। जो काम हम लोगों ने पॉइंट A से किया है वही काम हम लोग पॉइंट B से भी कर सकते हैं। B पे एक्यूट एंगल खींच के लाइन ऐसे बनाएंगे और उसके 5 डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने 5 डिवीज़न किए। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसको हम लोगों ने B जो पॉइंट था हमारा उससे ज्वाइन कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस BA5 लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जो A3C है हमारी। ठीक, तो जो A3C लाइन है वो इस AB लाइन को 3:2 में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। ठीक, इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है हम लोगों का, चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ और इसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हमारा जो ये ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ये ट्रायंगल है हम लोगों का, यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है A5B और A3C। ये एक ट्रायंगल हम लोगों का बन रहा है A5B और A3C।
तो ये जो हमारी A3 वाली लाइन है ये A5B के पैरेलल है, यहाँ पे हम लोगों ने खींची A3C लाइन A5B के पैरेलल है। चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल्स में एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम नंबर 6.1। तो थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो और वो लाइन किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो बची दोनों हमारी साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो मतलब क्या है कि अगर A5B हमारी ट्रायंगल की साइड है और हमने एक पैरेलल लाइन खींची है A3C, तो वो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे इसके जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक हमारा ट्रायंगल ये बन जाता है और एक हमारा ट्रायंगल ये बन जाता है। तो इन ट्रायंगल A3C एंड ट्रायंगल A5B, ये दो हमारे ट्रायंगल बन गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, A3C इज पैरेलल टू A5B। ठीक, सिंस A3C इज पैरेलल टू A5B, तो क्या होना चाहिए हमारा, A3 और A3A5, A3 अपॉन A3A5 इनका रेशियो इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ठीक, तो क्या हम लोग लिखेंगे, A3 अपॉन A3A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ठीक, ये हम लोगों ने कैसे लिखा है, बाई BPT थ्योरम 6.1, बाई थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का हम लोगों ने यूज़ किया है और इसको लिखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट थ्योरम 6.1 का यूज़ करके लिखा है। ठीक, अब हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन लिखा है, बनाया है, उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या है, A3 अपॉन A3A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB, और AC अपॉन CB की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, 3:2। ठीक, तो वही हम लोग लिख लेते हैं। तो A3 अपॉन A3A5, ये हम लोगों ने BPT का यूज़ किया है, और जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से किया है वो लिख लेते हैं। तो A3 अपॉन A3A5 इज इक्वल टू 3:2, इज इक्वल टू 3:2, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये हम लोगों ने कैसे लिखा है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन से निकाला है, 3:2। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये हमारे दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3:2 इज इक्वल टू AC अपॉन CB, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारा, AC अपॉन CB इज इक्वल टू 3:2। तो 3:2 हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इसको। तो हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, दिस जस्टिफाइज आवर कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को जस्टिफिकेशन भी लिखना होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है उसको जस्टिफाई भी हम लोगों को करना पड़ेगा, और जस्टिफिकेशन के साथ साथ हम लोगों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जस्टिफिकेशन इसका कैसे लिखना है। तो हम लोगों ने थ्योरम 6.1 का यूज़ किया, और 6.1 का ये स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई हम लोगों को ट्रायंगल दिया है, उसकी किसी साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचते हैं और वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जो बची दोनों साइड्स हैं वो हमारी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, या उनके रेशियो जो हैं वो बराबर रहते हैं। मतलब A3 अपॉन A3A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ठीक, तो ये हो गया, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से इसको 3:2 में डिवाइड किया है, तो वो लिख लिया हम लोगों ने, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इट जस्टिफाइज अवर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये था हम लोगों का
किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करने का तरीका। ठीक है।